यदि कोई मास्टर ये कहे, मेरे समेत कोई भी, कि वो करंट का टीचर है, तो बावड़ा बनाने वाली सी बात। करंट का कोई मास्टर कैसे हो सकता है? अखबार पढ़ के कोई पढ़ा ले? आप पढ़ा लो। मतलब आप में से कोई एक बच्चा रेगुलर 1 महीने का अखबार पढ़ ले। अब तो पढ़ाना दिक्कत भी नहीं है। 1 महीने का अखबार पढ़े, थोड़ी उनकी इधर उधर की चीजें और जोड़े। आजकल तो पीपीटी वगैरह और बनती है, लिया बोर्ड पे बोल दिया। पहले मुझे याद है हम जब पढ़ा करते, तो एक तो डेली अखबार पढ़ने की सबकी हैबिट थी, सारे अखबार पढ़ा ही करते थे। तो हमने कभी किसी का ही नहीं कभी कोचिंग के अंदर के हमें करंट पढ़ाओ। उल्टा मुझे लगता है उस समय यदि कोई कह देते कि हम तुम्हें करंट पढ़ाएंगे, तो बच्चे गले पड़ जाते। इस समय क्यों बर्बाद किया? इससे अच्छा बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाओ यार, हमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस पढ़ाओ। ये क्या करंट लेके बैठ गए तुम? उल्टा ये जरूर था कि हम आपस में स्टूडेंट डिस्कस कर लेंगे। तो बाद में एक कोई हमारे में से दलीप सर कह दिया करते कि कोई बड़ी बड़ी इवेंट हुए उन पर अपना चर्चा कर लेते हैं। जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, तो क्या क्या बातें हुई है, एक जना सारी बता दे, एक साथ अपने याद हो जाएगी। तो जिस किसी के भी तैयार होती क्लास में से खड़ा होता, बता दिया। तो हम तो सारे जितने कोचिंग में टीचर हैं, हम सारे मास्टर ही ऐसे बने हुए करंट पढ़ा पढ़ाई। उस समय पढ़ा करते थे, पढ़ा करते तो खड़े होके वो बोलने वाली आदत पड़ी, तो एक तो स्टेज फोबिया खत्म हो गया। भाई आप स्टूडेंट ही हो, अपनी क्लास के सामने बोल रहे हो तो डर भी नहीं लगता। अच्छा आप टीचर तो हो नहीं, एज स्टूडेंट ही बोल रहे हो, तो गलत हो गया तो भी डर नहीं लगता। हो गया तो हो गया भाई, क्या फर्क पड़ता है? और फिर सबके वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो यदि कोई एक आधी चीज रह भी गई तो बीच में से कोई बोल जाएगा, अरे ये रह गया, तो आपने को याद भी जाएगा कि ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो हैबिट सारी खत्म हो गई थी। तो जैसे मेरा करंट पढ़ाया हुआ है क्लासों के अंदर, उन दिनों जब पढ़ता था तभी सुनील पूनिया सर की क्लासें हुई क्या? इकोलॉजी, इकोलॉजी, हाँ। हाँ, तो सुनील पूनिया सर तो मुझे याद है सबसे अच्छी करंट इनकी थी हमारे टाइम में। मैं जब पढ़ा करता, हम दोनों क्लासमेट है स्प्रिंग बोर्ड के अंदर, तो हम साथ में आते थे, तो ये सबसे अच्छे तैयार करके आते थे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लिए ही घूमते रहते थे। और उसके बहुत अच्छे आर्टिकल्स ये हमेशा तैयार करके लाते हैं। अभी तक भी इनकी आदत है करंट की बातें, इकोलॉजी में भी ये नया हो गया, ये वहां पर हो गया, ये ऐसा करते ही रहते हैं। तो वो इनकी तब से हैबिट है, मुझे याद है हम 2011 में हम साथ पढ़ते थे, तो तब से 2010-11 तब से लिख के लाते थे। विजय सर करंट पढ़ाया करते थे, इकोनॉमी वाले जो विजय सर है वो करंट पढ़ाते थे। ज्यादा लक्षिता मैम जो ज्योग्राफी वाले हैं, उनका शुरुआत में कुछ कई दिन करंट की क्लासें ली हुई है। शिवेंद्र सर की टेक्नोलॉजी जो है, तो लगभग लगभग सारे करंट को ही उठा के पढ़ लिया। और हमने कभी सोचा भी नहीं कि इसके लिए भी टीचर रखना है। किसी को कर देंगे, कोई पढ़ा लेगा। टीचर किसी सब्जेक्ट का तो फिर भी सोचना पड़ता है कि यार इसकी हिस्ट्री ठीक है तो इसे हिस्ट्री पढ़वा लेते हैं, इसकी इकोनॉमी ठीक है तो इसे इकोनॉमी पढ़वा लेते हैं। लेकिन करंट में जैसा कोई सोचना ही नहीं था। कोई आ जाएगा, कोई किसी को रात को कहेंगे कल करंट पढ़ाने, वो पढ़ा लेगा आके। और यही होता है ना। तो करंट में पढ़ाने जैसा तो कुछ होता है नहीं। यदि स्टूडेंट खुद पढ़ ले, तब तो कोचिंग की माथापच्ची खत्म हो जाए। यदि स्टूडेंट अखबार पढ़ ले, तब तो ये मैगजीन भी ना खरीदनी पड़े, ना देनी पड़े, ना खरीदनी पड़े। और मेरे को तो कभी ये मैगजीन वाली समझ भी नहीं है करंट। मुझे लगता है कि मैं 5 दिन अखबार के अंदर पढ़ता हूं कि ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, मोदी जी पहुंचे ब्रिक्स सम्मेलन में, मोदी जी ने इन इनसे बातचीत की, 3 वे समझौते। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देशों पे लगा दूंगा टैरिफ, ब्राजील पे टैरिफ को बढ़ा दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। 4 बातें होती लगातार 5 दिन तक, ब्राजील ब्राजील ब्राजील, ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स। मैंने पढ़ा है खूब सारी चीजें, उस पर आर्टिकल्स आए हैं, क्या ब्रिक्स में जो हुआ सही है, क्या ब्रिक्स में जो हुआ गलत है। उसको कोई भी मैगजीन 5 लाइनों में कैसे समेट सकती है? मैगजीन ज्यादा से ज्यादा ये लिखेगी, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, इस जगह पर हुआ था, ये देश है, तो ये समझौता हुआ। मेरे पास ज्यादा जानकारी है, मैं अखबार पढ़ गया था, मैं 5-7 बातें और जानता हूँ। और जब किसी टॉपिक से जुड़ी हुई ज्यादा बातें पता होती है, तभी वो टॉपिक याद रहता है। जब किसी टॉपिक से जुड़ी हुई 4 ही बातें होगी, तो वो टॉपिक कभी याद नहीं रहेगा। क्यों आपको बताना पड़े कि फड़का साड़ी कैसी होती है? क्यों बाजीराव मस्तानी की प्रियंका चोपड़ा का उदाहरण देना पड़े? क्यों ये कहना पड़े कि अपने वाली साड़ी में तो देखो चला भी ना जाए, फड़का साड़ी के अंदर तो पिरामिड ही बन जाता है? मैं सिंपल, मैं चेयर पे बैठ के बोलना शुरू कर दूं केवल, महिला पुरुष दोनों करते हैं, पिरामिड बनाते हैं, फड़का साड़ी पहनती, होगी ना खत्म। चलो आगे। 3 लाइनें हो गई, ये 3 लाइनें तो याद करनी है, तुम्हारे एग्जाम में तो ये आएगी। फिर भी मैं उस पर बोला।
पिरामिड क्या होते हैं? क्या तुम नहीं जानते क्या पिरामिड क्या होता है? नहीं बोलता, तुम्हें पता नहीं था क्या? फिर भी मैंने इशारे भी किए, 10, 9, 8, 7, मैंने गणेश चतुर्थी, दही हांडी ने बोले। जुड़ी हुई चीजें जब बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तब वो याद रहती है। खाली 3 लाइनें कभी याद नहीं रहे, इधर की उधर हो जाएगी। बाद में मावलिया होली में चला जाए, होली मावलिया में चली जाए, उसमें पुरुष आ जाए, इसमें महिलाएं आ जाए। अब अपने याद रहता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ याद होता है, थोड़ा हम घर पे जाके इनको याद करते हैं, तब याद रहता है। पर मोटी मोटी बातें हमारे पकड़ में आने लगती है कि ये है, ये है। इसलिए मेरे तो वापस ये कहना है, मैगजीन और क्लास लेने की दोनों हैबिट बंद होनी चाहिए। अखबार पढ़ने की हैबिट डाली जाए। आप दुनिया बदल जाएगी, आप महीने भर अखबार पढ़ लो, आपको लगेगा आपको चीजें जल्दी याद होती है। आप चीजों को ग्रैप्स करने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ गई है आपकी। आपको लगेगा कि आपको चीजें याद रहनी शुरू हो गई है। पहले इतनी ज्यादा याद रहती थी, लंबे टाइम तक याद नहीं रहती थी, अब मेरे लंबे टाइम तक चीजें याद रहती है। महीना भर अखबार पढ़ लो, महीना भर पढ़ लोगे तो उसके बाद आपका छोड़ने का जी नहीं करेगा। उल्टा आपका ये जी करेगा एक अखबार और बांधू, खाली भास्कर ही क्यों, मैं पत्रिका भी पढ़ लूं। फिर आपका और मन करेगा, फिर आपको धीरे धीरे लगेगा अखबार पढ़ने में बेमुश्किल आधा घंटा लगता है। शुरू शुरू में आपको लगता है कि यार मेरे को ये भी खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है। फिर आपको लगेगा यार इसमें काम काम की चीजें मैं छांट लूंगा, क्योंकि कल वाली न्यूज रिपीट हो रही है। तो कुछ बातें तो मेरे को कल वाली पता है, ये मोदी जी ब्रिक्स जाएंगे, उसने वापस रिपीट ही तो की है। वापस लिखा, गौरतलब है कि मोदी जी की यात्रा कल प्रारंभ हुई थी, ये तो मेरे को पता था। मेरे को तो ऊपर ऊपर वाली पढ़नी है, वो जल्दी पढ़ी जाएगी। पढ़ने की स्पीड बढ़ती है, 1 मिनट में आप कितने शब्द देख लेते हो, वो स्पीड बढ़ती है। आपकी चीजें ज्यादा याद होने लगती है, आसपास की चीजें याद होती है, तो आपको पढ़ने में मजा आता है, दूसरे सारे सब्जेक्ट में फायदा होगा। हम शुरुआत में हमारे से, मैं कहता हूँ हम सबने करंट पढ़ाई, उसमें दिलीप सर का हमेशा ये उद्देश्य ये था कि जो करंट पढ़ाएगा ना उसको सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसलिए तुम करंट पढ़ाओ ताकि सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, फिर पढ़ा लेना तुम। एक पढ़ाना कोई, भाई मैं आज हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं कोई दूसरा तो भी पढ़ाता हूँ। सुबह से शाम तक हिस्ट्री पढ़ाने, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वे सर सुबह से शाम तक इकोनॉमी पढ़ाते हैं, आते हैं सबको सारे हैं। कि किसी दिन ये कह दिया जाए कि मेरे को कह दिया जाए कि इकोनॉमी पढ़ानी है, वी सर को कह दिया जाए हिस्ट्री पढ़ानी है, तो उतना ही अच्छा पढ़ाए 19-20 को छोड़ के। क्योंकि तैयारी की थी तब आते तो सारे ही थे, पर चूंकि एक आदमी एक ही काम कर सकता है, तो फिर वो काम का तो बंटवारा करना पड़ेगा, कौन किसको थोड़ा ठीक ढंग से कर सकता है तो उसको वो चीजें दे दी जाए। पर एक करंट में दिलीप सर का हमेशा था कि करंट पढ़ाओगे, खुद सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे कल अखबार की न्यूज है ना, मेरे पास वो दैनिक भास्कर का ऐप है, तो ऐप पर उस पर न्यूज आती रहती है मेरे थोड़ी थोड़ी देर में। तो उस पर एक न्यूज आई परसों की, परसों छुट्टी कब थी, संडे, परसों था, परसों, परसों की न्यूज थी। वो ऐप ऐप आया, ऐप आते ही वो न्यूज आई ऐप पे, मैंने उसको क्लिक किया तो उस पर आया था, राज्यसभा में 4 सदस्यों का किया गया मनोनयन। चारों के नाम लिख रखे थे, उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन, सदानंदन और हर्षवर्धन सिंगला। 4 नाम लिख रखे थे। उन 4 नाम को देखते मेरे को हर्षवर्धन सिंगला को छोड़ के मैं तीनों को जानता था। मैं सबसे अधिक राजी हुआ मीनाक्षी जैन के नाम से, क्योंकि मीनाक्षी जैन में हिस्ट्री की प्रोफेसर है। हिस्ट्री पे बहुत अच्छा लिखा है, एंशियंट पर, टेम्पल्स पे, हमारे इंडियन कल्चर पे बहुत बेहतरीन लिखने वाली थी। और मुझे लगा कि यार वास्तव में राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो राष्ट्रपति करता है ना, साहित्य, कला, समाज सेवा, उन क्षेत्रों में से ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए। फिर राज्यसभा का उद्देश्य ये है कि उसमें इंटेलिजेंट लोग जाएं, इंटेलिजेंट। और मुझे लगा ये वाला इस बार राष्ट्रपति जी ने जो भेजा है ना, मीनाक्षी जैन जैन मैम वाला, ये बहुत अच्छा है। मैं उज्जवल निकम को जानता था, उज्जवल निकम वो है जो कसाब वाले केस के अंदर थे, कसाब को फांसी दिलवाने वाले केस में उज्जवल निकम थे। मैं सदानंदन जी को जानता था कि यार ये केरल के कार्यकर्ता है, जिनके बाद में कम्युनिस्टों ने पैर काट दिए थे, दोनों पैर काट दिए थे। बाद में इस बार ये चुनाव भी लड़े थे बीजेपी से, वहां से हार गए थे। हर्षवर्धन सिंगला को मैंने जानता था, मैंने पढ़ा तो पता चला वो पहले विदेश सचिव रहे हुए, राजदूत रहे हुए, हमारे पीएमओ के अंदर भी काम कर चुके हैं, तो बड़े अधिकारी रहे, तो इधर भेज दिया। ये 4 तो न्यूज फिर उसमें नीचे लिखा था, आर्टिकल 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जिसको पॉलिटी आएगी वही तो 83 समझेगा। यदि किसी ने करंट की न्यूज पढ़ी, मैं कहता हूं एक स्टूडेंट जिसने अभी अभी पढ़ाई शुरू की, वो अखबार पढ़ता है, उसको न तो चारों नाम पता, न 83 पता है, और उसके सामने पहली बार एक जानकारी तो है कि यार ऐसे भी कोई राज्यसभा में जाते हैं, अभी अभी ये 4 बजे हैं और ये कोई 83 है। होता है क्या 83 उसको तो ये भी नहीं पता, हो सकता है उसको 83 पढ़ना भी नहीं है,
और उसको ऐसे पढ़ेगी 80 ब्रिकेट 3, क्या हो सकता है उसको लगे 803 हो गया यार, गलती से नहीं लग गया हो, नए बच्चे को नहीं पढ़ा हो। पर वो जिस दिन पॉलिटी पढ़ेगा और जिस दिन क्लास के अंदर ये बात बोली जाएगी कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है जो इन इन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उसके सामने अखबार कूद कूद के आएगा कि मेरा ये पढ़ा हुआ है, ये 80 3 में होते हैं, इसके अंदर ये 4 आदमी थे। वरना जब आप यूं पॉलिटी पढ़ते हो तो आप उन चीज को जाके घोटे मारते हो घर पे वापस, 80 3 80 3 80 3, राष्ट्रपति 12 सदस्य 12 सदस्य, सारी जानकारियां आपके लिए नहीं होती। जो आजकल जो समस्या सामने आती है कि पहले ज्यादातर जो लोग तैयारी करने आते हैं ना, वो ग्रेजुएशन करके आते हैं। खूब सारे लोगों की तो एमए की हुई होती। मेरे जैसे कोई जल्दी आ गए थे, जैसे मैं थोड़ा जल्दी था, अंडर ग्रेजुएशन आ गया था, पर मुझे चीजें आती थी, खूब सारी आती थी। मेरे साहित्य के खूब सारे उपन्यास पढ़े हुए थे, अखबार पढ़ने की हैबिट थी, तो मुझे लगता था मैं बीए कंप्लीट टाइप का हूँ, उतना आता है मुझे, बीए कंप्लीट वाले की जितनी होती है उतनी चीजें आती है। और बीच में 1 2 साल एनिमेशन में अलग अलग धक्के खाए हुए थे, तो कंप्लीट थी, बीए कंप्लीट ही मान लो आप। तो लोगों को चीजें आया करती थी। आजकल क्या हुआ, एक तो आप बच्चे अंडर ग्रेजुएशन आने शुरू हुए, अखबार पढ़ने की हैबिट ही खत्म हो गई जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके अंदर। इसलिए आपको सारी चीजें नई है। कथोड़ी नाम भी आपके लिए नया है, और मावलिया और होली भी नए हैं, झांझ और तुरही भी नए हैं, सब कुछ ही रटना पड़ रहा है। मेरे जैसा या उस समय मेरे आसपास में जो भी पढ़ते थे, कुछ नाम हमारे लिए बहुत कॉमन थे, जैसे नहीं पता होगा कथोड़ी क्या होता है, पर झांझ जानते, ठीक है, झांझ 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 जानते हैं। झांझ वाद्य यंत्र होता है, मंदिरों के अंदर देखा भी होता या सुना होता या कहीं पढ़ा होता, कुछ ना कुछ देखा था, ये तो मेरे को पता है। उसके अंदर जब भी आता कि भाई सर ने ये कहा कि महाराष्ट्र की जनजाति है और वहां फड़का साड़ी पहनते हैं, आपने फटाफट दिमाग है ना यार, फड़का साड़ी के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ होता है, या किसी अखबार का आर्टिकल देखा होता, महाराष्ट्र की किसी पोशाकों के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन होता। थोड़ी चीजें अब घर पे जब जाते तब डांस पढ़ने खूब सारे, अपने दिमाग में कहता एक अपने को याद है फड़का साड़ी वाला जो होता है वो होली है। मान लो 20 डांस लिखे तो 19 ही तो याद करने पड़े, एक तो आ रहा था। और एक नहीं, ऐसे 6 7 होते जिनके बारे में 6 7 बातें अलग अलग प्रकार की पता होती, उतने आते थे। हम गुलाबो जी का डांस देखा होता, गुलाबो जी का इंटरव्यू पढ़ा होता, तो पता ही होता चक्री तो वही। अब 20 में से 6 तो आ रहे थे, अपने को पढ़ने पड़े 14। आपको 20 के 22 ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपको 20 में से एक ही लाइन नहीं आ रही होती, इसलिए सारी लाइनें याद करते हो, एक एक ऊपर से लेके नीचे तक लाइनें याद करने लग जाते हो। इसलिए ना, आपको भाषा नहीं आती ना, उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं। हम कल से डांस पढ़ रहे हैं, आप सब डांस की पहली लाइन नोट करो। सब में पहली लाइन क्या लिखवाई है? महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, या पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, या महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। आपकी जगह मैं होता ना, मैं खाली इतना इतना लिखता, मैं स्टूडेंट होता तो। महिलाओं द्वारा किया जाता तो डब्ल्यू, पुरुषों द्वारा किया जाता तो एम। अब मैं खाली इसको घर पे एम लिख के जाता, और इन बिटवीन जब मास्टर उस लाइन को 6 बार घोट रहा होता है, 3 बार अंग्रेजी 3 बार हिंदी, 3 बार अंग्रेजी 3 बार हिंदी, इतने में बैठ के बाकी याद करता है 1 2। आपका दिमाग चलना बंद हो रखा है, आप लिखते हो यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, मैं लाइन बोलता हूं, आप लिखते हो यह नृत्य, फिर बैठ जाते हो। फिर मास्टर वापस कहता है महिलाओं द्वारा किया जाता है, आप लिखते हो महिलाओं द्वारा, फिर बैठ जाते हो। फिर अगले मास्टर कहता है किया जाता है, तब आप लिखते हो किया जाता है। और कई बार तो मास्टर की तरफ और देखते हो, महिलाओं के आगे क्या लिखूं, नृत्य है, तूने लिखा यह नृत्य महिलाओं, अब आगे क्या हो सकता है? यह नृत्य महिलाएं खाती है, यह नृत्य महिलाएं पहनती है, यह नृत्य महिलाएं करती है, क्या क्या हो सकता है? वही एक ही लाइन हो सकती है, करती है, और तो क्या होगा इसके अंदर भाई, और कोई वर्ब क्रिया क्या हो सकती है इसमें? कोई नहीं हो सकती, पर आपसे नहीं लिखी जा रही, क्योंकि दिमाग ब्लॉक है। वो जब तक रंध्र खुलते नहीं है ना, तब तक चीजें अंदर नहीं जाती। आपने रंध्र बंद कर रखे हैं, आपने सरेंडर कर रखा है पूरी तरीके से कि कुछ ही नहीं करना, केवल ये लिखना है और इसको जाके याद करना है, केवल ये लिखना और इसको जाके याद करना। जबकि दिमाग के रंध्र खुले हुए रहने चाहिए, आसपास की खूब सारी चीजें। मैं आप ना, मेरे बुधवार शनिवार और रविवार 3 दिन मुझे अखबार का स्पेशल वेट रहता है।
कि रंगीन पेज आएंगे साथ में। गांव वाले अखबार में अलग से आते हैं, शहर वाले में तो क्या रंगीन डेली आ जाता है ना, सिटी भास्कर, सिटी पत्रिका। गांव में भास्कर यदि आता तो बुधवार को आता मधुरिमा, पत्रिका आता था परिवार। शनिवार वाले दिन उधर जो आजकल पत्रिका वाले देते हैं बॉलीवुड, मुझे याद है तब पत्रिका दिया करता था थावर। क्या देता था? मैं कोई 6-7 क्लास से समझ पकड़ गया हूँ ढंग से, तब से मुझे पता कि थावर का मतलब शनिवार होता है, क्योंकि शनिवार वाले अखबार का नाम ही थावर हुआ करता था। इधर भास्कर वाले जो रंगीन अखबार जिसमें हीरो हीरोइनों वाला पेज आता है, उसका नाम था नवरंग। नवरंग दिया करते, आजकल मुझे पता नहीं क्या नाम देते हैं। सिटी भास्कर तो शहर में आता है, गांव वाले में नहीं। रस रंग संडे का है। संडे को जो पत्रिका का आया करता, उसको आजकल तो पत्रिका वाले बोलते हैं रविवार, ये तब पत्रिका में आता था इतवारी, इतवारी पत्रिका। और इधर जो ये बॉलीवुड ये भास्कर वाले दिया करते, ये थे रस रंग। ये 6 के 6 अखबार स्पेशल पढ़ने। इसमें क्या होता था, एक तो नॉर्मली के गांव में अखबार आता, एक अखबार को पढ़ने वाले हैं 20, सारा गांव इकट्ठा होता अखबार पढ़ने के लिए। अब उसका एक एक पन्ना ले लिया करते। टाबरों को सबसे लास्ट में मिलता, तो मेरे जैसा का नंबर कई बार अगले दिन आता। पापा लेके बैठ गए, पास में कोई अंकल रहते हैं वो लेके बैठ गए, और कोई आगे वो लेके बैठ गए, तो अपने को दूसरे दिन पढ़ने को मिलता। पर ये रंगीन वाले वो नहीं लेते थे, अपने को सीधे मिल जाते। बुधवार और बुधवार वाले अखबार यदि आप पढ़ो तो आपको लगेंगे टिपिकल महिलाओं के लिए, पुरुषों की कोई बात नहीं होती। मैं सारे पढ़ता, और कुछ नहीं तो 4 कोई पोशाकों के पता चले, 4 आभूषणों के बारे में जानकारी मिली। जब कभी आगे कल्चर पढ़ने लगे तब मुझे इतनी कभी दिक्कत नहीं आई कि यार ये आभूषण होता क्या है, ये पोशाक होती क्या है, कहीं ना कहीं नाम लिखा हुआ था। आते उनके अंदर आज आज आप मधुरिमार परिवार पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनके अंदर ये आएगा सावन में किस रंग का खरीदें लहरिया, यदि आपकी हाइट छोटी है तो किस कलर की पहने साड़ी, सारे के सारे उसके अंदर वैसे आएंगे। कपड़े को रंगवाने का क्या हो सकता है तरीका, पढ़ लिया अपन ने। कभी यूं नहीं सोचा उस टाइम, उस उम्र में इतनी समझ ही नहीं थी कि यार ये महिलाओं का अपने को नहीं पढ़ना चाहिए। अपने लगता है अखबार है, अखबार में पढ़ने को मिलेगा। एक दो आती उसमें कहानियां, मेरा पहला इंटरेस्ट तो कहानी था कि मैं इसकी कहानी पढ़ लूं, तो उसकी कहानी उठा के पढ़ते। कहानियां सामान्य कहानियां आती, कोई यूं बहुत छोटी छोटी सी कहानियां, किसी बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों पे कहानी लिख दी, युवा लोगों की सोच चेंज हो रही है उस पर कोई कहानी लिख दी, इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी कहानियां आती, बच्चों को समझाने टाइप की कहानियां। आपने पढ़ लिया ये कहानी, वो कहानी तो पहला था, पहले कहानी पढ़ेंगे, फिर आपके पास समय बच गया फिर ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। मतलब मेरे अखबार में वो भी पढ़े हुए हैं। लास्ट के अंदर आते हैं पत्र, किस किसने क्या क्या लेटर भेजे थे, अखबार वाले छापते हैं, उनके अंदर बाकायदा लिखे आते हैं। पिछली बार की मधुरिमा बहुत अच्छी थी, उसमें आपने जो ये कहानी छापी थी उसे पढ़कर तो मेरा दिल गदगद हो गया था। मैं अखबार या समाचार पत्र समूह से यह कहना चाहता हूं या चाहती हूं कि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां और भी प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि हम बच्चों को इन कहानियों को सुना सके। नीचे किसी का अंकित जैन, सीमा कुमारी, जो किसी ने लेटर लिखा उसके नाम, मैं वो भी पढ़ लिया। और कुछ ही नहीं हुआ, ये पता चला कि कौन सा शहर कौन से जिले में है। लिखा था घाटोल बांसवाड़ा। बीकानेर के आदमी को, मेरे तो 7 पीढ़ी बांसवाड़ा नहीं गई, मुझे क्या पता चलता घाटोल का है और बांसवाड़ा का है। जिला के ज्यादा से ज्यादा नाम सुनते, पर वो पढ़ पढ़ के धीरे धीरे पता चले घाटोल बांसवाड़ा है। छोटी उम्र में उतनी चीजें जितनी पढ़ोगे उतनी स्टोर हो जाती है, सारी सारी स्टोर हो जाती है, इसलिए घाटोल बांसवाड़ा याद हो गया। कई बार फिर मेरे को ये याद रहने लगे कि कई तो इनमें रिपीट होते हैं, ये हर बार लेटर लिखते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में सीमा कुमारी घाटोल बांसवाड़ा वापस आ जाती, वापस याद आ गया, हाँ यार ये तो है। और कहीं का कोई नाम आता, मुझे याद है एक बार मैंने बहुत पहले में वेणेश्वर मेले के बारे में अखबार में पढ़ा था, 7वीं 8वीं में पढ़ता था। वेणेश्वर मेले का है, वहां 3 नदियां मिलती है, माही, सोम और जाखम, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। मुझे नई जानकारी मिली, बीकानेर के आदमी नदी कब देखी, मुझे तो यही अच्छा लगा, अच्छा 3 एक साथ मिल जाती है, आगे त्रिवेणी हो जाती है वहां पे। धीरे धीरे अब वो ध्यान गया कभी उस पर कि इसका नाम वेणेश्वर है, कभी अखबार के अंदर कोई और पढ़ा, उसका कोई नाम और देखा, शीतलेश्वर।
कभी दोबारा कभी देखा, तब आया सिरोही के अंदर है सारणेश्वर महादेव, वहां होता है जलाभिषेक, वहां होगा रुद्राभिषेक। धीरे धीरे खुद की समझ विकसित हुई कि जिनके भी स्वर लग रहे हैं सारे शिव जी के मंदिर है। फिर खुद के नोटिस आने शुरू हो गए, अरे यार ये तो नाम ही झारखंड, वो झारखंड महादेव है तो झारखंडेश्वर महादेव है। यार ये तो मंदिर का नाम करंटेश्वर है। करंटेश्वर क्यों? अच्छा करंट है, ऊपर बिजली की तार है। जयपुर में मंदिर है करंटेश्वर महादेव। तो चला अरे इस मंदिर का नाम थानेश्वर है। मैं मालीनगर रहता, वहां एक मंदिर का नाम था पीपलेश्वर। आप धीरे 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 सीखते हो, अच्छा ये है क्या इनके नाम। नाम पड़ा आमज माता। समझ आता, आम के पेड़ के नीचे, आम से जन्मी, जय लगाते पीछे जन्म वाला हो जाता है। धीरे 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 समझ आएगा। अच्छा अनु का मतलब होता है पीछे, तो पीछे जन्मता हो अनुज। मेरे से पीछे जन्म हुआ, मेरे बाद में जन्म हुआ, मतलब मेरे से छोटा है, तो अनुज है। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा जय लगाते जन्म वाला हो जाता है, तो जल में जहां जहां जय लगाओगे कमल हो जाएगा, क्योंकि जल में पैदा होता है कमल। तो जल में जय लगाया जलज, नीर में जय लगाया नीरज, वारी में जय लगाया वारिज, अंबु में जय लगाया अंबुज, ये सारे के सारे हो जाएंगे। आप धीरे धीरे पकड़ते हो कि दय, दय का मतलब होता है देना, तो देने वाला होता है बादल हो जाएंगे। जल में दय लगाते जलद, वारी में दय लगाते वारिद, तो नीर के अंदर लगाते नीरद, ये बादल हो जाएंगे। आप और समझ में आता, धी, धी का मतलब धारण करना, इसमें जहां धी लगाओगे वो समुद्र हो जाएगा। जलधि समुद्र, वारिधि समुद्र, नीर, इसके नीर के लगाओगे, अंबु के लगाओगे, सिम लगाओगे, सबके सब समुद्र। आप थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ने लगते हो, याद होने लगती है। इसलिए कहा पर्यायवाची याद करने हैं, तो अपन ने कहा जल के याद करने हैं, बादल के, समुद्र के, कमल के याद ही नहीं करेंगे, जल वालों में लगा लेंगे। एक में जय, एक में दैर, एक में धी, अपने आप धीरे 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 आने लग जाएगा। आप चीजें कैच करने लग जाते हैं। शब्द युगम कभी पढ़ने शुरू किए, उनके अंदर कभी आया एक लघु काय, एक कृष काय, या दीर्घ काय और कृष काय। अपना काय, काय का मतलब काया, कृष का मतलब तिनका, तिनका, तिनके जैसा वो कृष काय, दुबला पतला मरा हुआ सा एकदम मरियल, उसको कृष काय कहते हैं। मुझे वापस कोई बचपन की कहानी याद आई, दादाजी ने बचपन में सुनाते कि लव एक ही पैदा हुआ था। माँ सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते, एक दिन वाल्मीकि जी कह के गए कि लव का ध्यान रखना। लव इधर उधर हो गया, वाल्मीकि जी को लगा सीता जी आते पूछेंगे कि लव किधर गया, क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने वहां से तिनका लिया और वैसा वैसा बच्चा और बना दिया, इसलिए कुश। कुश का मतलब तिनका, आपने तिनके का एक पर्यायवाची याद हुआ कुश। धीरे धीरे और समझ में आया कि अच्छा तृण, तृण का मतलब भी तिनका ही होता है। कहीं पर पढ़ा तृण, तृण का मतलब भी तिनका होता है, अपने आप याद हुए। इतने शब्द याद होते हैं जिसकी हद नहीं। मेरे तो उल्टा पिछले कुछ सालों में टीचिंग करवाने के बाद मेरी हिंदी कमजोर हो गई, क्योंकि अब मैं उतने शब्द बोलता ही नहीं। वरना मैं खुद लिखता था तो मेरी खूब सी आदत थी कि एक पन्ना कोई लिखूं, मान लो एक कोई आंसर लिखता हूं एक पन्ना, तो उसमें था, है, होता, ये कुछ वर्ड छोड़ के रिपीट नहीं होना चाहिए वर्ड। मैं चेंज कर दूंगा हर बार। कि मान लो पर्यावरण का, जल का लेख लिख रहा हूं तो बार बार एक प्रकार के वर्ड नहीं आने चाहिए। कोई की वर्ड है उसको छोड़ के बाकी मैं चेंज, हर बार चेंज करूंगा। मैंने यदि कहीं एक बार, जैसे मैं हिस्ट्री में हमेशा कहता था कि मैंने कहीं एक बार आक्रमण लिखा था, अगली बार आक्रमण नहीं हमला। क्यों लिखना है इसको आक्रमण, कि उसने उस पर आक्रमण किया, अगली बार लिखेंगे उसने उस पर हमला कर दिया था। अगली बार और कोई दूसरा वर्ड लेके आएंगे, तीसरा वर्ड लेके, अभियान लिखेंगे और वर्ड लेके आएंगे। अब मैं इसलिए नहीं करता, मैं चेंज करता हूं ना वर्ड, तो बच्चे फिर मेरी तरफ, मैं फिर वो बना लिया आक्रमण ही बोलना है। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, महाराणा प्रताप ने अकबर पर आक्रमण किया। मैं यदि चेंज करूंगा ना बार बार, तो फिर बच्चा वापस देखेगा सर क्या बोला, वरना उसको बता आक्रमण ही बोलेंगे सर, दिखता रहता है। आप कीजिए शुरू, और आप ऐसा ही बोलोगे तो पढ़ना ही चाहिए यार, आपको हिंदी चाहिए। हिंदी सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है, मेरे आज दिन तक हिंदी की कहीं कोई कोचिंग ही नहीं की। इस कोचिंग में पढ़ाते ही नहीं थे पहले हिंदी। कोचिंग में हमारे पूरा 200 नंबर का एक पेपर होता था हिंदी इंग्लिश का, उसके बावजूद इंग्लिश नहीं पढ़ाते, क्योंकि मानते कि तो आती है, ये पढ़ाई कैसे जा सकती है किसी को।
उल्टा यदि को हिंदी की क्लास लगा देते तो बच्चे शिकायत करते कि अब विलोम शब्द पढ़ाओगे, इतने बुरे दिन आए, क्यों कोचिंग वालों को टाइम पास करना है, साइंस पढ़ा दो, कोई पॉलिटी पढ़ा दो, इकोनॉमी पढ़ा दो। अब बच्चे क्या कहते हैं, विलोम शब्द तो पढ़ाए नहीं। विलोम शब्द पर्यायवाची कोई कैसे पढ़ा सकता है? हिंदी में केवल पढ़ने की चीज होती है ले दे के संधि, खत्म। बाकी याद करना होता है सब। बाकी आपका अभ्यास है कि कितना अभ्यास करोगे किस चीज का, उतनी उतनी चीजें आएगी आपको। इसलिए मैं तो अभी कहूंगा आपको आज से शुरू कर लिया जाए, 1 घंटे अखबार पढ़ा जाए, घंटे 1.5 घंटे अखबार डेली पढ़ा जाए, महीने भर। नहीं तो आपके सामने अभी कोई वैकेंसी है हाथों हाथ, युद्ध काल में तो फिर भी आपका दो असर नहीं है, शांति काल है, पढ़ा जाए, ढंग से पढ़ा जाए, महीने भर बाद रिजल्ट देख लेना। और महीने भर बाद में भी आपको लगे कि नहीं बकवास है सर, इसके अंदर कुछ नहीं आता, मैं कहना ही बंद कर दूंगा। आप मुझे आकर देना सर मैंने पढ़ा था, मेरे किसी प्रकार का कोई फर्क आया ही नहीं, आपने तो वैसे ही पहले भोंगल थे सर, अब उतने उतने भोंगल है, मैं कहना बंद कर दूंगा अखबार। अभी तक मुझे लगता है मेरे जब पढ़ने से इतना अंतर आया है तो इनके भी आना चाहिए। और मेरे नहीं, मेरे आसपास में उस समय जितने लोग रहते थे सबके आता था यार, इनके क्यों नहीं आता? मैं जब क्लासों में जाता हूँ और बच्चे कई बार को पूछ ले क्या सिलेबस में बाकी क्या बच गया भाई, कोई बैच कंप्लीट होने वाला? सर वो हिंदी के थोड़े टॉपिक बाकी थे। क्या बाकी था? इधर विलोम शब्द नहीं कराए थे, पर्यायवाची नहीं करवाए थे। कुछ नहीं कहता हम बच्चों को, तो हम लगा देंगे हिंदी क्लास, लगा देंगे पर्यायवाची। पर मैं मन ही मन सोचता हूँ यार विलोम शब्द पर्यायवाची कैसे पढ़ाया जा सकता है, और बच्चे क्यों पढ़ेंगे? मतलब मैं यदि इस क्लास के अंदर होता तो मैं उस दिन क्लास नहीं लेता। मैं सोचता यार घर पे जाके मैं साइंस पढ़ लूंगा, मैं घर पे जाके ज्योग्राफी का कुछ याद कर लूंगा। बेसिक 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सबसे अच्छे होने चाहिए। स्टूडेंट ये 5 नहीं करता, या तो ये मैगजीन लाला के करंट के पीछे पड़ेगा, मैं इकोनॉमिक सर्वे रट लेता हूं पूरा का पूरा, ये कर लेता हूं, विलोम शब्द पर्यायवाची कर लेता। जब तक बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं होंगे बाकी चीजें कैसे आएगी? इसलिए सबसे पहले इन पे ध्यान दिया जाए। उल्टा स्टूडेंट क्या कहता है, हिस्ट्री छोड़ दूं क्या? पकड़ी कब? छोड़ ही रखी थी तूने, छोड़ दे। जी इसी तरीके देखता है जी, तो थोड़ा पढ़ो यार, थोड़ा क्या यूं मैगजीन करंट की क्लासें। कल मेरे को शाम में एक बच्चे कह रहे थे 1 बजे आते हैं, 1 से 7 तक क्लास होती है, 7:15 से आजकल करंट वाली क्लास है, यदि कोई लेना चाहे तो आ जाओ। भरी रहती है क्लास, भयंकर वाले बच्चे जाते हैं। तो कुछ बच्चे मेरे घर से तो 7:15 वाले 8:15 छुड़ती है, 8:30 फिर हम निकलते हैं वहां से क्लास है, घर पे जाते थे सर 9:30 हो जाते हैं, और फिर वो घर पे जाए खाना वाना खाओ और सो जाते हैं सर। फिर सुबह उठ के जैसे तैसे करके पढ़ के भाग के इधर आते हैं, पूरा ही नहीं होता सर। कैसे हो पूरा? एक ही चीज आती नहीं, सारी रट्टे मारनी है। अखबार ही हमने पढ़ा नहीं, वहीं पे जाके पढ़ना है। फिर मैंने कहा था कुछ ही नहीं करना, 15 मिनट सुबह खाना खाते समय, 15 मिनट शाम को खाना खाते समय, थाली को अखबार पे लेके बैठ जाओ। वहीं पे मेरा एक खूब किया हुआ है कि भाई युद्ध काल में जब लगता है कि अब अलग से समय नहीं है, रोटी तो खाएंगे, उसके बिना तो नहीं रहेंगे। ऑडिटोरियल पढ़ता था मैं कि बीच वाला जो पन्ना है संपादक की, ये पढ़ूंगा, 2 आर्टिकल है उस पर, एक आर्टिकल इधर है, एक आर्टिकल इधर है। पहले हमारे टाइम में वैसे आया करते थे, एक ऊपर आता था एक नीचे आता था, 2 आर्टिकल आते। थाली यहाँ रखी, ऊपर वाला पढ़ लिया। खाने में यदि समय लग रहा है तो ऊपर थाली रखी, नीचे वाला पढ़ लिया, 15 मिनट में अखबार खत्म। और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखबार पढ़ते समय जो रोटी खाई तो रोटी कान की तरफ चली गई, तो मुंह की तरफ ही जानी है। ऐसा भी नहीं है कि खाने में तो ध्यान था ही नहीं, तो अरे आंख, सॉरी सॉरी आंख, मुझे नहीं पता था मिर्च तेरे अंदर चली जाएगी। कभी बच गया मान लो थोड़ा अखबार, यार ये तो बच गया, नीचे वाला आर्टिकल तो आज कंप्लीट ही नहीं हुआ यार, ऊपर वाले भी ध्यान दे दिया अपन ने, तो बंद करके फोल्ड करके रखा, शाम को भी तो रोटी खाएंगे। आधा घंटा तो लगे, 15-15 मिनट तो मिनिमम मानो खाना खाने में लगेगी, इतने में पढ़ लेंगे, इतने के अंदर कर लिया जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ी चीजें और है, खाना खाने की ठीक बाद में हाथों हाथ हम किताब लेके बैठते नहीं है, वो जो 10-15 मिनट का और गैप होता है उसमें पढ़ लेते हैं। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, अखबार कंप्लीट। अखबार जिस दिन कंप्लीट हो बस ठीक है, आज अपने रेडी है। अब बाकी चीजें याद करनी है, करते रहेंगे साहब, ये तो बेसिक सब्जेक्ट है तो पढ़ना ही है, ये कर लेंगे, एक मगजमारी तो खत्म हुई। और सारे करंट के क्वेश्चन कर लिया करते हैं, कभी ऐसा हुआ भी नहीं।
कोई एक आधा ऐसा सवाल जो दुनिया में किसी को नहीं है, हमें भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता? कोई पूछ लिया अगले ने, युगांडा का राष्ट्रपति कौन है, नहीं जानते, क्या फर्क पड़ता है? और खाली युगांडा वाला याद करना शुरू कर देंगे तो बाकी सिंपल क्वेश्चन छूट जाएंगे। मुझे याद है एक बार आरपीसी ने सवाल पूछा कि राजस्थान में इस बार एनएच के तहत कितनी सड़कें बिछाई गई, नेशनल हाईवे में कितने किलोमीटर सड़कें बिछाई गई, नहीं करके आए थे, छोड़ दिए, देखा ही नहीं क्वेश्चन, देखा तो छोड़ दिया। नहीं तो ये दिमाग में है कि नोट्स में नहीं है, ना ये दिमाग में अपने को नहीं आता, छोड़ दिया, सिंपल छोड़ दिया। और अगली बार भी सड़कें याद करके नहीं गए, क्योंकि मैं अगली बार सड़कें याद करके जाऊंगा, आरपीसी पूछेगी जयपुर में इस बार कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, पूछा हुआ आरपीसी का सवाल है। नगर पालिका के तहत जयपुर नगर पालिका में कितनी स्ट्रीट लाइट लगवाई गई थी, क्या याद करना है, छोड़ देना है। एक बार क्वेश्चन था 2012 के प्रीलिम्स के अंदर, राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए, है हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के पशुपालन वाले चैप्टर की पहली लाइन है कि राजस्थान में पशुओं की संख्या इतनी, पर मैं क्यों याद करके जाऊं? आज इसने पशुओं की संख्या पूछी, अगली बार ये पूछ लेगा पशुओं में भेड़ों की कितनी है, अगली बार ये पूछ लेगा भैंसों की कितनी है। तो मेरा काम ये थोड़ी है यार, एक क्वेश्चन छूट जाएगा, छूट जाएगा, 99 और थे मेरे, वैसे ही 74 हो रहे थे सही, उसमें क्यों लेना देना है? 20-25 छोड़ने के लिए होते हैं, छोड़ दें। या कुछ 5-7, 20-25, 5-7 कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको देखना नहीं होता, झांकना नहीं होता, छोड़ने होते हैं। स्टूडेंट अपनी पूरा जोर लगा देता उन 5 सवालों को करने में। एग्जाम में तो घाटा ये करता है कि वो 5 के बाद नेगेटिव जाते हैं, कभी सही नहीं होते, तो वैसे मरेंगे। फिर उन 5 पे दिमाग लगाता है तो वो टाइम वेस्ट करता है, तो दूसरे वाले जो इजी सवाल थे वो टाइम आपका चला जाता है उस साइड से। और एग्जाम के बाद यदि करता है तो उन 5 को ढूंढ ढूंढ के लाता है। इसमें अभी भी कई बार कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को लाता है, सर ये वाला आपने लिखवाया नहीं, इसका आंसर क्या होगा? या कई बार जैसे स्टूडेंट की आदत होती है कि सर ये भी ऑप्शन आ जाए, ये भी हो जाए तो क्या करेंगे? अरे छोड़ देना, रह जाए तो क्यों करना, करके मत आना उस दिन। नहीं सर ऐसे छोड़ कैसे सकते हैं? अरे बाकी कहीं छोड़ेगा तू, एक और छोड़ दिया ना यार, इससे में क्या फर्क पड़ जाएगा आपने? मतलब चीजें सिंपल है, आप उसको सिंपल रखते नहीं हो, आप चीजों को बहुत टफ कर लेते हो। आपने लिखना, पढ़ना, समझना, सब चीजों को इतना कठिन बना दिया कि वो उस प्रेशर में जिए जा रहे हो कि न तो पढ़ाई हो रही ढंग से, ना करंट हो रहा, ना कोई याद हो रहे, ना कोई टेस्ट दिए जा रहे तुमसे। स्टूडेंट 1 महीने कोचिंग आता है, या मान लो कोई 2 महीने कोचिंग है, 10 दिन के लिए किसी कारण से एब्सेंट हो गया, किसी भी कारण से एब्सेंट हो गया, जेन्युइन कारण था, उसको एग्जाम देने थे, उसके घर में कोई बीमार था, वो बीमार हो गया, घर में कोई शादी आ गई, कोई कारण, बहन की शादी थी, 10 दिन जाना पड़ा, सब कुछ है। हिसाब ये कहता है अब वो 10 दिन बाद में जिस दिन आता है उस दिन से पढ़ाई शुरू करे, इन 10 दिन का छोड़ दे, ना पढ़े, जब बैच कंप्लीट हो जाए तब पढ़ ले, जब बीच में कभी समय मिले तब पढ़ ले, दिवाली की छुट्टियां हो 10 दिन की तब पढ़ ले, ना, उसको ये 10 ही पढ़ना है, अब बाकी सारा छोड़ना है उसको। कोचिंग आता है उस दिन नवीन जी को जाकर कहता है इस 10 का ऑनलाइन दो, वो ऑनलाइन देते हैं वहां से। अब इस दिन जिस दिन कोचिंग आया था 6 घंटे पढ़ा घर पे जाके, अब 6 घंटे कोचिंग पढ़ के गया तो 6 घंटे का वापस पढ़ने के लिए 6 घंटे चाहिए ना, उसने ये 10 दिन वाली क्लास ऑनलाइन ली, नहीं तो आज वाला याद हुआ ना, ये याद हुआ, पढ़ना ही नहीं, देखना ही नहीं, भूल जा 10 दिन। सर टेस्ट आएगा तो मत देना, टेस्ट देना उद्देश्य थोड़ी है, चीजें याद करनी उद्देश्य है। टेस्ट आएगा, 100 क्वेश्चन आए टेस्ट में, उनमें 30 वो आए जो इन 10 दिन के थे, छोड़ दे, 70 कर, 70 में देख कितने सही हुए, 57 सही हुए मेरे, 13 गलत हुए। 13 में देख जो गलत हुए इनमें से कितने नोट्स में थे, कितने नोट्स से बाहर थे? सर इनमें से 8 नोट्स में से थे, 5 बाहर थे, इन 5 को छोड़ दिन, 8 की चिंता कर, ये गलत क्यों हुए? पढ़े भी थे, नोट्स में भी थे, फिर गलत क्यों हो गए मेरे? ना, उसको पूरा ध्यान इन 30 पे देना है, इसके लिए वो आंखें फोड़ता है ऑनलाइन ले लेके। छोड़ दे यार, बाद में कर लेना, लास्ट में कर लेना। अब तो इतने सारे बैच हो गए, पहले हमारे टाइम में एक ही बैच चलता, एक आईएएस का बैच है वो चलता रहता, अब उसमें बीच बीच में एडमिशन होते,
ऐसे बैच मान लो 1 जुलाई को कोई बैच शुरू हुआ, अब उसमें एक बच्चा था 27 जुलाई को, एक का कोई हो रहा है 5 अगस्त, एक हो रहा है 10 अक्टूबर। क्यों चलते साल भर ये मान लो बैच चलेगा, वापस अगली 1 जुलाई को नया बनाएंगे मान लो सर, तब साल भर के बैच हुआ कर लगभग। तो ये बीच बीच में कोई आ रहा है। एक ने भी नहीं कहा कि मैं 27 जुलाई को आया हूँ, बीच 26 दिन का दिया जाए ना। वो 27 जुलाई से पढ़ना शुरू करता, 1 जुलाई को नया बैच चलता, 1 से 26 तक वाला तब पढ़ लेता। पढ़ लिया, पढ़ना ही तो है। अब भी थोड़ी जरूरी, थोड़ी लास्ट में पढ़ लूंगा, तो ना, पूरा फोकस इस पे, पहले 26 वाला कर लो। इससे बड़ी बकवास मैंने कभी नहीं सुनी कि जब तक ये 26 का नहीं पढ़ोगे अगला समझ में नहीं आएगा। इस तैयारी में हर क्लास नहीं है। मैं तो कहता हूँ ज्योग्राफी साइंस जैसे सब्जेक्ट में भी ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सर कोई पीयूष ग्रंथी पढ़ा रहे थे, आप अपसेंट थे, आप अगले दिन आए, अगले दिन सर ने वापस पीयूष ग्रंथी समझानी शुरू की। पहली बात तो वहीं से जहां से पढ़ा रहे वहीं से समझ में आ जाएगी, वो जो लाइन है वो समझ में आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पीयूष ग्रंथी वाली 5-7 लाइनें समझने, अगली थायराइड लिखाई वहां से तो आएगी, थायराइड वाली से पढ़ ले, पीयूष वाली छोड़ दे, उसको पीयूष पढ़, उसको थायराइड पे कोई ध्यान नहीं देना। तुम चीजें कठिन करते हो, खुद पे इतना बोझ बनाते हो, इतना बोझ बनाते हो, और उसके से मर रहे हो तुम। न तुम अखबार पढ़ते हो, ना तुम घूमते हो, ना तुमने फिल्में देखी, ना तुमने साहित्य पढ़ा, और ना तुमसे पढ़ाई हुई। सब कुछ ही बर्बाद कर लिया यार। थोड़ी बहुत चीजें तो एक्स्ट्रा आती। लिखो, लिखो रत भाई। यही है तुम्हारे काम की चीजें। तुम्हें आए कोई नोट्स रगड़वाए तुम्हें, रत भाई है ना, लिखो। तो दोनों का बहिष्कार कीजिए। अखबार का एड बहुत महंगा होता है, वो उतना प्रचार नहीं करता जितनी छतरियां कर गई, जबकि वो सस्ती है, उनमें जितना कुछ लगता ही नहीं। पर सब तरफ एक एक जैसी, एक जैसी माहौल बनता है। ये का ये मैगजीन माहौल बनाते हैं चारों तरफ। इस मेरे खूब सारे बच्चे कई बार है ना, कोई अपना कोई स्टूडेंट होता है, वो मेरे को लाइब्रेरी की फोटो भेजता है, सर देखो इस पंक्ति में 8 बैठे थे, 8 के पास अपने नोट्स है। हालांकि उसमें तो ये है कि अपने अलावा नोट्स है ही नहीं कोई दूसरे। इलाज ही क्या है, बच्चा अपने से पढ़ेगा तो भी नोट्स होंगे, नहीं पढ़ेगा तो भी। वो अपने को यूं भेजता है सर देखो हम ही बैठे हैं, सारे दोस्त दोस्त बैठे हैं, या सर ये 3-4 अलग बैठे हैं पर फिर भी नोट्स तो अपने पढ़ रहे हैं सर। और कोई बच्चे होते हैं वो यूं। तो पर मेरे को ये जब वो मैगजीन, इसके पास ये मैगजीन, इसके पास ये मैगजीन। आपका पड़ोसी आपको नहीं आता कोचिंग फिर भी पूछता है ये आपको, तो यार ये है मैंने तो इससे पढ़ा था, ये खरीद लेता। कई बार हम सोचते नहीं, कई बार हम इसलिए करते हैं कि ये भी कर रहा था मैं कर लेता हूँ। मुझे खुशी उस दिन होगी कि आप में से कोई आके भले 6 महीने बाद में कह दे कि सर मैं करंट पढ़ा दूंगा। मुझे आता है सर, पिछले 6 महीने का सब कुछ याद है, बेसिक्स मेरे कंप्लीट थे। होता है क्या, करंट में थोड़ी थोड़ी चीजें अलग बतानी पड़ती है। जैसे मान लो मैं पढ़ाऊँ, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन हुआ, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा राज्यसभा क्या होती है, मनोनयन कैसे होता है, कितने सदस्यों का होता है, ये जो 4 है इनका बैकग्राउंड बताऊंगा, इतना ही तो है। बाकी तो न्यूज है, सदस्यों का मनोनयन हुआ। आप पढ़े हुए हो, 6 महीने में बैच कंप्लीट होता है, आपकी सब चीजें पढ़ी हुई है, उसके बाद आ जाना आगे कह देना सर लो मैं पढ़ा लो। आप तो खुद का कोई यूट्यूब चैनल बनाए क्लासेस डालना उस पर, लोग आपको देख लेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे के अंदर चीजें थोड़ी ढंग से लिखना, ढंग से लिखे ढंग से बोलना। इस दुनिया में कमाई करने के इतने तरीके हैं जिसकी कोई हद नहीं। आदमी नहीं करना चाहता वो बात दूसरी है। ये मैगजीन, मैं तो कहता हूं आप 10 दोस्त मिलके अखबार पढ़ना डेली शुरू कीजिए, और अब 2-4 महीने बाद खुद की मैगजीन निकालना खुद के नाम से, थोड़ी ज्यादा अच्छी निकालना, लोग आप वाली खरीदेंगे। आप जैसे स्टूडेंट ही है जिन्होंने मैगजीन तैयार की, ठीक है वो थोड़े से एक्सपीरियंस वाले हैं। जिन बच्चों ने 2 मेंस दे दिए, इंटरव्यू दे दिया, वो हमारे पास आते हैं कि सर मेरे 2 मेंस दिए, इंटरव्यू भी दिया, फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं, सर मैं थोड़ा थोड़ा कोई जॉब कर लूंगा साथ में। हाँ क्या कर सकते हैं, मैं कंटेंट का कोई काम कर लूँ। हाँ क्या, तो सर ये ठीक। क्या करते होंगे वो बच्चे, एक जगह दे दी उनको बैठने की, अखबार डेली उठाते हैं सारे के सारे, पढ़ते हैं, अलग अलग सेक्शन बांट दिए, तुम पॉलिटी, तुम इकोनॉमी, तुम ज्योग्राफी, तुम ये, सब अलग अलग न्यूज छांट लेते हैं, न्यूज छांट के आपस में डिस्कस कर लेते हैं, इसमें से ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे।
एक टाइपिस्ट उनसे टाइप करवा लेते। एक कोई बच्चा जो टेक्निकली थोड़ा साउंड होता है उसको कहते हैं तू सारी सरकार की वेबसाइट देख ले आज की, पीआईबी पे जा और सरकार की वेबसाइट, सरकार ने क्या क्या किया आज, और उधर सरकार ने संसद में आज ये बिल पास कर दिया, अखबार में तो कल आएगा, अपने तो आज ही ढूंढ लेते हैं, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। इकोलॉजी कोई वेबसाइट उस पर जाके देखा, अरे आज ये वहां अमेजोन के अंदर जो वन है उनके अंदर इस प्रकार की कोई चीज लिख, आज ये वहां पे ब्रिक्स के अंदर ये नई बात होगी लिख ले, आज ये अपने आज का कंप्लीट किया, डेली का डेली कंप्लीट करते हैं, महीने वाले दिन में एक दिन छाप लेते। प्रतियोगिता दर्पण का नाम सुना? अब तुम तो नहीं जानते, हमारे टाइम में तो उसका जलवा था प्रतियोगिता दर्पण का, तभी मैगजीन आती नहीं, वही आती थी। मेरे एक दोस्त दिल्ली तैयारी करते थे, उनके पास में एक कोई लाइब्रेरी में एक बंदा बैठता, उसने एक दिन कहा कि सर ये वो भैया इस बार का प्रतियोगिता दर्पण पीडी पढ़े हो इस बार का? दोस्त ने कहा, तो उसमें एक आर्टिकल है इकोलॉजी पे, पढ़े तुम? कहा यार जोरदार था, हम लिखे हैं। तू तूने लिखा? उस पे तो कोई राइटर का नाम दूसरा नाम से उनके छपता, लिखते तो हम हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ने और मैंने दोनों ने पीडी लानी बंद की, यही लिखते हैं क्या, इससे अच्छा तो हम भी लिख लेते हैं, किसी ज्यादा अच्छा हो सकता, हम तो खाली नाम के पीछे ला रहे थे। पर उसमें कोई गलती नहीं, करंट की मैगजीन इसी प्रकार तैयार होती, कोई पढ़ा सकता उनको। इस बार प्री से पहले करंट कौन पढ़ाएगा, करंट कौन, क्या है करंट, मैं पढ़ा दूंगा। और अब तो पढ़ाना इतना सरल, इतना सरल, 100 लोगों की टीम लगी हुई है जो ये करंट की मैगजीन और इस प्रकार कंटेंट तैयार करती है। मैं वो तैयार करके रखते, मैगजीन बना के रखते, मैं उनके पास, मैं मेरा महीने भर अखबार पढ़ता, फिर मैं उनके पास एक दिन जाता सुबह 7 बजते, वो 9 बजे आते हैं, मैं उनको बोलता कल 7 बजे जाना, मेरे पास संडे संडे ही होता है, मैं आऊंगा कल तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैं 7 बजे जाके बैठता, मैगजीन उठाता, मेरे थोड़े थोड़े नोट्स बनाए होते वो लेके जाता, फिर मैं उनको मैगजीन की एक एक लाइन पूछता, ये जो रतवई है इसके बारे में मेरे पास ये 3 जानकारी है, तुम्हारे पास इस मैगजीन के अलावा और क्या क्या बात है, ये क्यों लिखी यहाँ पे, ये बात क्या है, इसके अर्थ बताओ मेरे को। वो पूरी टीम बैठी रहती सामने, उनकी छांटी होती नहीं, वो बता देते सर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हो सकता है मैं बीच में कोई कट हो गया हूँ क्लास की वजह से, करंट ना पड़े, उनमें से कोई कहता है सर इस पे ना एक सवाल और पूछा हुआ है, अभी एक एग्जाम हुआ था और उसके अंदर सर सवाल पूछ दिया था, ईओ का एग्जाम और उसमें इसका सवाल, किसी का भी यार। अब मैं क्लास में जाके, मेरे नोट्स हैं, मैगजीन में पढ़ के गया, एक जानकारी उस बच्चे ने मेरे को दी कि थोड़े दिन पहले क्वेश्चन था, आपने जाकर ये रतबई इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में हो रहा था, ये पढ़ना है साहब। सर की बहुत तकड़ी तैयारी है, सर ने आज सुबह ही की थी। अब मुझे लगता है यार को करंट पढ़ाने को भी लोग यूं महानतम कार्य मान लेते हैं, या करंट पढ़ने को भी महानतम मान लेते हैं, दोनों। अखबार पढ़ना है, डेली डेली पढ़ लिया जाए, खत्म हो जाएगा, लिखना ही नहीं। मैं तो इसलिए लिख अब मैं पिछले कुछ समय से लिखने लगा, जब क्लास लेता था यार याद रह जाएगी, अपने को पढ़ाने एक साथ बोलनी है भाई। ये तो 1 महीने का अखबार पढ़ना, एक महीने का अखबार को 4 घंटे में बोलना, दो अलग अलग चीजें। तो अपने याद कैसे रखेगी यार, एक तो यूं रैंडम, भाई मैंने राज्यसभा के बारे में 3 बात बता दी, पर वहां तो 5 बात है, तो बच्चों को 5 की 5 ही बतानी। अब हो सकता है मेरे दिमाग 3 है, मैंने 3 बता दी, 2 नहीं बताई, क्योंकि अभी आपको लिखवानी थी नहीं, 5 सारी की सारी लिखवानी होती है, समझानी होती है बच्चों को, तो अपने सारी की सारी याद करके आते हैं। तुम भी खुद पढ़ा करो, मैगजीन के बहिष्कार, कोचिंग को नुकसान पहुंचा के कर रहा हूं मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, पढ़ो साल भर अखबार पढ़ो, साल भर बाद तुम्हारी मैगजीन निकालना खुद की, लिखना, और सारे सवाल आते हैं इसी मैगजीन से, गारंटी मैगजीन, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, और नहीं जाएगा। करंट एकमात्र चीज इसे बाहर जा ही नहीं सकता, तो कैसे जाएगा, और एक आधा कोई जाएगा, वो दुनिया में किसी को नहीं आएगा। राजस्थान जी के मैंने पढ़ाई, हो सकता है आप इन्हें आपने पढ़ी है, आप यदि इसके 20 क्वेश्चन बनाओ, 20 ऐसे बना दो जो एक भी इनमें से नहीं, अच्छा है यार। आपने लिखा है कि भाई यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता, उसने पूछा इसमें महिलाओं की संख्या कितनी होती है, निकाल रहा है यार कोई इस प्रकार की, अपने सारी संख्या याद करने लग जाएंगे, फिर तो बैठे रहेंगे 9 11 7 नहीं 16 5, अपने कहते महिला याद कर ले, इतना खूब है, संख्या याद करते कहाँ घूमेंगे, अगला उठा के पूछ ले, और कोई क्वेश्चन पूछा 20 के 20 ने। करंट में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पढ़ा और उसमें से सवाल नहीं है, वही है घूम फिर के, उसने भी अखबार ही पढ़ा है, आपने भी अखबार ही पढ़ा है, उसने भी वेबसाइट ही देखी है, आपने भी वेबसाइट देखी है, एक ही चीज है, इसलिए कभी बाहर जाते नहीं।
इसलिए कोई करंट में अपने में इसमें लिखते हैं और भी कोई टीचर करंट कर देता है, सारे सवाल हमारे इसी से। अरे तो बाहर कैसे आएंगे? मोदी जी घाना गए तो घाना ही गए। ये थोड़ी है कि मोदी जी के घाना और आरपी सिंह का नाइजीरिया उत्तर कर देंगे, तुम्हें तो इसके अंदर लटका ही देंगे हम, ये थोड़ी हो सकता है।